व्यू कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइकोटिक डिप्रेशन के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे कि साइकोटिक डिप्रेशन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका जो है वो क्या साइकोटिक डिप्रेशन का जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसमें किस किस तरह के ट्रीटमेंट का इस्तेमाल है जो वो किया जाता है। फर्स्टली वी डिस्कस साइकोटिक डिप्रेशन जो है वो एक सब टाइप ऑफ मेजर डिप्रेशन है जो कि ऑकर करती है जब कोई सवेयर डिप्रेशन इलनेस इंक्लूड हो, जिसमें साइकोसिस भी इंक्लूड हो। साइकोसिस कुड बी लाइक अ हेलुसिनेशंस, यानी किसी की आवाज़ का सुनना और नॉट गुड और बैड और वर्थलेस, और डिल्यूजन जिसमें किसी इंटेंस फीलिंग और वर्थलेस फेलियर को फील करना और कमिटेड अ सिन बट इसकी कोई रियलिटी ना होना। और साइकोटिक डिप्रेशन इफेक्ट करता है रफली 1 out of every 4 पीपल एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन की एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की ही किस्म है जिसके अंदर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स की जो है फीलिंग्स आती हैं जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती, लेकिन एस्टिमेटली बताया जाता है कि साइकोटिक डिप्रेशन के 4 में से 1 पर्सन को, या डिप्रेशन के 4 में से 1 पर्सन को जो है वो इस तरह की फीलिंग्स ज़रूर आती हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। उसके बाद आता है हाउ इज साइकोटिक डिप्रेशन डिफरेंट बिटवीन मेजर और क्लिनिकल नॉन साइकोटिक डिप्रेशन। अब पीपल विद द साइकोटिक डिप्रेशन जो है वो एंग्री फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं होता लेकिन एंग्री फील करवाते हैं हर वक्त। अपना लॉट ऑफ टाइम जो है वो बेड पर स्पेंड करते हैं, सोते सोते उठ जाते हैं और जो है वो दिन में भी जागते रहते हैं और रात में भी जागते रहते हैं। और ये पर्सन साइकोटिक डिप्रेशन के होते हैं जो कि अपनी अपेयरेंस को निगलेक्ट, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो अपनी अपेयरेंस को निगलेक्ट करते हैं, अपने कपड़ों को चेंज करना पसंद नहीं करते, दूसरों से बात करने में उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। उसके साथ जो है वो ऐसी ऐसी सेंस ऑफ मेक दिखा रहे होते हैं जिसकी कोई जो है वो रियलिटी नहीं होती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो साइकोटिक डिप्रेशन में और नॉन साइकोटिक डिप्रेशन में नज़र आते हैं। नॉन साइकोटिक डिप्रेशन के पर्सन को हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स नहीं होते हैं, लेकिन साइकोटिक के पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स होते हैं। फिर इसके सिम्टम बताए जाते हैं जिसमें एगिटेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइड्रोकॉन्ड्रिया और इंसोमेनिया, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकल इम्बॉलिटी और डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होते हैं। यानी कि एगिटेशन होना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहना, एंजाइटी घबराहट का फील होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, इंसोमेनिया का होना मीनिंग के नींद का बिल्कुल ही ना आना, फिर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो जाना, फिजिकल इम्बॉलिटी और डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के सिम्टम्स होना। फिर हाउ इज साइकोटिक डिप्रेशन ट्रीटेड। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक डिप्रेशन जो है हॉस्पिटलाइजेशन सेटिंग में किया जाता है। पूरे तौर पर पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ज़रिए, और इनको मेडिकेशन यूज़ करवाई जाती है। इसमें स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मूड स्टेबलाइजर्स हो गए, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई और एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस की कॉम्बिनेशन के साथ पर्सन को जो है वो ट्रीट किया जाता है, जो कि इनके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती हैं, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी सवेयर लेवल के होते हैं। तो वो सिर्फ साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीट नहीं किए जा सकते, पहले इनको हॉस्पिटलाइज सेटिंग में रख कर मेडिकेशन के ज़रिए नॉर्मल किया जाता है और फिर साइकोथेरेपी की जाती है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इनके न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, जो कि इनके कम्युनिकेशन नर्व सेल्स को बिटवीन द कम्युनिकेशन नर्व सेल्स और ब्रेन के दरमियान रेगुलेशन पैदा करते हैं, जिससे ये चीज़ों को परसीव करना और रेगुलाइज करना और ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। एंटी साइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशंस जो हैं वो इनके माइंड के सेटअप्स को सेटिंग करती हैं, और क्लिनिकल सेटअप के अंदर ये ड्रग्स को छोड़ते हैं और एंटी साइकोटिक मेडिसिन को टॉलरेट करना भी सीखते हैं। और जैसे जैसे ये इन चीज़ों से बाहर आते जाते हैं, यानी कि डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स जो हैं वो जब कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ साइकोथेरेपी भी की जाती है। डज ट्रीटमेंट फॉर साइकोटिक डिप्रेशन ऑलवेज वर्क। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक डिप्रेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होता है। सेवरल मंथ्स में जो पर्सन है वो रिकवर करना स्टार्ट कर देता है अगर वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट का फॉलो अप रखता है और मेडिकेशन को
प्रॉपरली इस्तेमाल करता है तो उसके डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कम होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर मेडिकेशन इस्तेमाल ना करे और अपने ट्रीटमेंट को फॉलो अप ना दे तो फिर इलेक्ट्रोकंसल्टिव थेरेपी यानी ईसीटी का यूज़ करके पेशेंट के ऊपर इफेक्टिव वर्क किया रहता है और डॉक्टर्स इस चीज़ की ट्रीटमेंट में इनकी हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि डॉक्टर्स फाइंड आउट करें कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव साबित हो रहा है, यानी कि मेडिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है उनके लिए या ईसीटी का इस्तेमाल जो है वो बेहतर साबित हो रहा है, ताकि ग्रेट रिस्क ऑफ जो है वो सुसाइड होता है इन पर्सनस के अंदर। तो उस रिस्क को कम करने के लिए सीरियसली जिस ट्रीटमेंट के ज़रिए वो पर्सन ट्रीट हो रहा हो, मैनेजेबल हो रहा हो अपने तमाम तर इमोशंस को लेकर, वही ट्रीटमेंट उनके ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।